वहीं भारत सरकार के द्वारा पीओके में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद पूरे देश में हर्ष का माहौल है और इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज के सदस्यों ने विशेष आयोजन कर अपनी खुशी व्यक्त की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक एवं संस्थापक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में क्लब के सभी सदस्य प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर एकत्रित हुए और यहाँ पर उन्होंने केक काटकर और पटाखे जलाकर इस उपलब्धि का उत्सव मनाया। वहीं सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदम की काफी सराहना भी की। भारतीयों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। हम बहुत दिनों से आफत की सांस ले रहे थे। पाकिस्तान प्रॉक्सी युद्ध कर रहा था, हमारे भारतीयों को मार रहा था, उसने निर्दोषों को मारा और हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनका धंधा चौपट कर दिया। एक तरीके से पूरा भारत आतंक के साए में पीड़ित महसूस कर रहा था। केंद्र सरकार और भारत की सेना ने वीरता दिखाते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की, हम सब भारतीयों का दिल खुशी से बाग-बाग हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के द्वारा यह आयोजित किया गया है। उन लोगों ने खुशी मनाई है, जश्न मनाया है, केक काटा है। वहीं गोंडा की तरबकजगंज तहसील के बरौली में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे के कुछ हिस्से प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़कर दहा दिए। ये मदरसा बरौली बरजोर नगर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय के जमीन पर बना हुआ था। प्रशासन ने पहले कई बार मदरसा संचालकों को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। वहीं निर्देश का पालन न होने पर जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। तरबगंज के एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया है कि यह जमीन सरकारी स्कूल के लिए आवंटित थी। तहसील प्रशासन अब मदरसा संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेगा। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये एक्चुअली स्कूल की ज़मीन थी जिसपे एक मस्जिद ऑब्लिक मदरसा बना हुआ था, तो उसको उसके ध्वस्तीकरण के आदेश हो गए थे। जिलाधिकारी महोदय दिए गए निर्देश के क्रम में आज उसका ध्वस्तीकरण कराया गया। कौन सी जगह है ये बरौली गांव है। तो क्या ये पूरी बिल्डिंग जो दिख रही है मदरसे की, ये पूरी अवैध है कि बस इतना ही हिस्सा है? ये जो ज़मीन है वो स्कूल की कुछ पार्ट आ रहा है, तो जो स्कूल का पार्ट है उसको जो है खाली कराया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि अवैध मदरसा संचालित हो रहा है, इसके उस पर भी कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी वो भी की जाएगी। तो गोंडा से एक खबर जहां पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है और देखिए किस तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं अवैध मदरसे की, जिसे देखिए किस तरीके से बुलडोजर से ढहाने का काम किया जा रहा है। पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो देखी गई है और इसको लेकर कई बार निर्देश भी जारी किए गए थे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, कई बार इसको लेकर निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं और देखा जा रहा है कि लगातार जो अवैध मदरसे उन पर कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है भूपेंद्र? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यूपी सरकार ने जब से ये आतंकी हमला हुआ तब से लेकर अगर देखा जाए तो जो अवैध तरीके से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं उन पर जो है सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए गोंडा की तो गोंडा में भी कल एक मदरसे के ऊपर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बगल और जो है विद्यालय की जमीन पर वो अवैध तरीके से मदरसा बनवाया गया था, जिसको गोंडा डीएम नेहा शर्मा के आदेश से जो है उनको कई बार नोटिस दी गई थी। नोटिस के बावजूद वो मदरसा को खाली नहीं कराया गया था। उसके बाद कल जो है मौके तत्कालीन एसडीएम वहां पर मौके पर जो है गाड़ियां लेकर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के साथ उस मदरसे को ध्वस्त कराया गया है। जी भूपेंद्र, अगर बात की जाए अब तक कितने मदरसों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो देखी गई है? देखिए, पूरे जिले की अगर बात की जाए तो पूरे जिले में जो नोटिस दी गई है उसमें 15 मदरसे शामिल हैं और उसमें 163
ऐसे विद्यालय हैं जो बंद करने का आदेश हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो अवैध मदरसे हैं उसमें 15 मदरसे जो गुंडा प्रशासन ने जो बताया था, जो 15 मदरसे उसमें से एक मदरसे के अभी दस्तीकरण किया गया है, बाकी मदरसे तो फिलहाल अभी बाकी है। देखने वाली बात ही होगी कि गुंडा प्रशासन की तरफ से जो मदरसे, जो अवैध मदरसे, उन जी। पर कब और कितनी कार्रवाई की जाती है। जी जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।